सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन में है भारतीय संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। सही है। कारण में बोला गया है इसमें शासन के सभी प्रमुख प्रावधान लिखित रूप में दिए गए हैं। ये भी सही है और इसका कारण सही बता रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन में है भारत में लोकसभा को जनप्रतिनिधि सभा कहा जाता है। राइट। कारण है लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? सबसे पहले किसने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? भारत को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर। भाग 2 में है सामान्य हिंदी के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, मित्र शब्द का विलोम है दुश्मन, प्रिय, सहपाठी, साथी? क्या है मित्र शब्द का विलोम? दुश्मन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ है प्यास लगना, डर जाना, लज्जित होना, भाग जाना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लज्जित होना। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 8 है, गृह का तत्सम शब्द है घर, गृह, गौ, बाड़ी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह। गृह का तत्सम है गृह। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही वाक्य कौन सा है? वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करते हैं या फिर वह पढ़ाई कर रही है? तो इसमें सही वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, वह पढ़ाई करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संधि विच्छेद कीजिए सूर्य उदय का। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस आदय या फिर सूर्य प्लस आदय? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्लस उदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद है ये। भाग 3 में है जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। कोवर्ड, करेज, वीक, साई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेज। इसका मीनिंग क्या होता है? साहस या फिर वीरता। क्वेश्चन नंबर 12 है,
फिल इन द ब्लैंक। सी डैश डैश टू ब्लैक टू स्कूल एवरी डे। फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा? गो, गोज, गोइंग, गॉन। क्या आएगा? गोज। सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गोज। सी गोज टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 13 है चेंज इन टू पैसिव वॉइस। दे आर राइटिंग ए लेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोला है? चेंज इन टू पैसिव वॉइस में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए लेटर इज बिगिन रिटन बाय देम। क्वेश्चन नंबर 14 है करेक्ट स्पेलिंग इज। इन्वायरमेंट का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? ए, बी या फिर सी, डी? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही स्पेलिंग दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है वन वर्ड फॉर वन हु कैन नॉट रीड और राइट। क्या बोला है? वन हु कैन नॉट रीड और राइट। तो क्या हो जाएगा? इलरिटेड, ब्लाइंड, डल, इग्नोरेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग है निरक्षर या फिर अनपढ़। भाग 4 में मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो संख्या होगी, बोल रहा है क्या होगी? 120, 160, 180 या फिर 200। तो निकालते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या x है और उसका 25% कितना है? 45 है। इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 45 से इंटू हो जाएगा, तो x 45 इंटू 4 कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 180। तो वह संख्या 180 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है दो संख्याओं का HCF बराबर 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बोल रहा है? 36, 48, 72 या फिर 90। तो निकालते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है HCF गुणित LCM बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो HCF दिया है, LCM दिया है और पहली संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2160। और यहाँ पहली संख्या 60 है तो इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे और ये 60 इस साइड गया तो ये गुणा में है तो भाग में बदल जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगी। इस प्रकार से दूसरी संख्या क्या आएगा? 36। क्वेश्चन नंबर 18 है 6 घंटे में 54 किलोमीटर चलने वाली ट्रेन की गति कितनी है? तो गति कितनी है बोल रहे हैं, तो गति का सूत्र क्या है? गति बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 54 किलोमीटर चली, बोल रहे हैं 54, और समय है 6 घंटे। तो कितना आ जाएगा? 9। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 है एक वस्तु का क्रय मूल्य
500 है और विक्रय मूल्य 600 है, लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है। क्रय मूल्य, पहले लाभ निकालते हैं, लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितना आ गया 100। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत निकालेंगे 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य इंटू 100, इस प्रकार से निकालेंगे। कितना आ जाएगा इसका? 20% कट करने के बाद। सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ तक किए थे, 20% आएगा इसको सॉल्व करने पे, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20%। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1200 और 7 वर्षों में 1400 हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा बोल रहे हैं। कितना होगा? 600, 700, 800, 900। सॉल्यूशन में देखते हैं। 7 वर्ष माइनस 5 वर्ष करेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। कितना आ रहा है? 1400 है और 5 वर्ष का 1200 है, तो कितना आ जाएगा? 200 माइनस करने पे। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का 200 है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 100। फिर 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 500। तो मूलधन निकालने बोला है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? 1200 5 वर्ष का और उसमें से ब्याज को माइनस कर देंगे। 500 रुपये ब्याज हो रहे हैं, उसको माइनस करने पे कितना आएगा? 700। तो मूलधन है 700। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 700। भाग 5 है तर्क शक्ति, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2, 6, 12, 20 नेक्स्ट क्या होगा बोल रहे हैं। तो ये 2 के बाद 6 प्लस 4, फिर 6 के बाद 12 प्लस 6 हो रहा है, फिर 12 के बाद 20 प्लस 8, उसी प्रकार नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्लस 10। तो 20 + 10 करेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैट का डॉग है तो लायन का क्या हो जाएगा बोल रहे हैं। कैट, टाइगर, डियर, गॉड, क्या होगा? टाइगर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जंगली जानवर हैं, ये बाकी पेट एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 15 + 15 / 3 × 2 सॉल्व करने बोला है। तो इसको बॉड मास रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 15 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर गुणा करना है, यहाँ 5 आ गया, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। फिर लास्ट में 15 + 10 करेंगे, कितना आएगा? 25। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 25। सॉरी, बी में भी दिया हुआ है, बी सी दोनों सही हैं, कोई सा भी एक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताइए। A, C, F, J, O इस प्रकार से दिया हुआ है। A के बाद क्या है? B छूटा है, तो शिफ्टिंग में क्या हुआ है? +2। फिर C के बाद D, 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 E, F +3 हो रहा है। फिर F के बाद G, H, I, फिर J +4 हो रहा है। फिर उसके बाद J के बाद O क्या हो रहा है? +5। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो O के बाद
ओ के बाद क्या आएगा, +6 लेंगे आगे। 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, यू आएगा। तो इसका राइट आंसर यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन और कारण है। कथन है सभी वर्ग आयत हैं, सही है। कारण है आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, ये भी सही है, समकोण होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही कारण है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26 है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर की गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित लक्ष्मी नारायण दास, पंडित वामनराव लाखे, शिवदास डागा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित वामनराव लाखे। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? उराव, गोंड, बैगा, हल्बा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? बस्तर का लौह अयस्क उत्पादन सही है। कोरबा का है पावर कैपिटल विद्युत राजधानी, ये भी सही है। कवर्धा का है भोरम देव मंदिर, सही है। रायगढ़ का है एल्यूमिनियम कारखाना, ये गलत है। रायगढ़ का क्या है, इस्पात उत्पादन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन और कारण है। कथन में बोला गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, सही। रायपुर राज्य का सबसे अधिक घनी आबादी वाला जिला है, ये भी सही है। परंतु कारण कथन के अनुसार नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? 30 दिन, 45 दिन, 75 दिन, 90 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 दिनों तक। बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐसन बात काबर करथव का अर्थ है? ऐसी बात क्यों नहीं करते, ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसी बात कहाँ करते हैं, ऐसी बात कब करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसी बात क्यों करते हैं। ऐसन बात काबर करथव, इसका अर्थ है ऐसी बात क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पन्ही का अर्थ है पहनने की क्रिया, पनिहारिन, जूता, गले का आभूषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूता। जूता, पन्ही का अर्थ क्या है, जूता। क्वेश्चन नंबर 33 है, पगरैत का अर्थ है वधू पक्ष का पुरोहित, वर का पिता, अभिभावक, वर पक्ष का पुरोहित, वधू का पिता। क्या है पगरैत का अर्थ? वर का पिता या फिर अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओनहारी का आशय है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। क्या है ओनहारी का आशय? रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 35 है, हथफोड़वा का अर्थ है एक पक्षी, एक खिलौना, धारदार हथियार, चावल का व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल का व्यंजन को क्या कहते हैं? हथफोड़वा। क्वेश्चन नंबर 36 है, छेवारी छुट्टी का संबंध है मातृत्व अवकाश, अंतिम अवकाश, सेवानिवृत्ति, त्योहारी अवकाश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मातृत्व अवकाश। छेवारी छुट्टी किससे संबंध है? मातृत्व अवकाश से।
क्वेश्चन नंबर 37 है, मया जीवन शब्द का आशय है बियारी भोज, मध्याह्न भोज, प्रीति भोज, ग्राम भोज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीति भोज को ही क्या कहा जाता है, मया जीवन। क्वेश्चन नंबर 38 है, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है घोड़वा, घोड़वा, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा। क्या है इसका छत्तीसगढ़ी शब्द घोड़ा का, घोड़वा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है होशियार, 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 होशियार। क्या है इसका सही छत्तीसगढ़ी शब्द है, ऑप्शन नंबर बी, होशियार। क्वेश्चन नंबर 40 है, जंतर, जंतर का अर्थ है जादू, यंत्र, जनता, यात्री। क्या है, यंत्र। जंतर का अर्थ है यंत्र, यंत्र को ही छत्तीसगढ़ी में जंतर बोला जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब